ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी कुंती भगवान कृष्ण से यह कह रही थी कि हे प्रभु, आपके विषय में ज्ञान होना मेरे लिए कठिन है और मैं भक्ति भी करने में असमर्थ हूं। केवल मैं आपको प्रणाम कर सकती हूं। तो भगवान के विविध गुणों का स्मरण करते हुए कुंती महारानी भगवान को प्रणाम निवेदन कर रही हैं। अब आगे वे भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रही हैं। किस प्रकार कृष्ण ने उन्हें अनेक विपत्तियों से बचाया और उन्हें सहारा दिया, उनका उपकार किया, इसकी याद कर रही हैं। जथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, देवकी अपने पति के साथ कारागृह में बंद की गई थी अपने भाई कंस द्वारा। आपने देवकी की रक्षा किया, परंतु बहुत काल के बाद रक्षा किए। देवकी की तो आपने रक्षा किया, लेकिन उसके पुत्रों की रक्षा नहीं किया। परंतु आप तो अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा किए और हमारे पुत्रों की भी रक्षा किए। इसका कारण यह था कि मैं अनाथनी हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं था। वास्तव में मुझमें अनन्य भक्ति नहीं थी, भक्ति नहीं है, परंतु मैं दीन स्त्री थी और आप दीनों को सहारा देने वाले हैं। इस कारण से आपने मुझे बहुत सहारा दिया, मेरा उपकार किया। तो यहाँ पर कुंती महारानी अपने में और देवकी में तुलना कर रही हैं। भगवान के जितने भी परिकर हैं, स्त्री परिकर, तो उसमें कुंती महारानी और माता देवकी का बहुत ही ऊंचा स्थान है। और आश्चर्य है कि ये दोनों स्त्रियां बहुत कठिन संकट में डाली गई थी। जैसे आपने पहले सुना था कि कुंती राजमाता थी, महाराज पांडु की धर्मपत्नी और युधिष्ठिर की मां, लेकिन इसे बहुत कष्ट में डाला गया। और कष्ट में डाला कौन? अपना परिवार। इस संसार में यदि सारांश निकालिए तो जितना व्यक्ति को अपने परिवार से दुख मिलता है उतना दूसरों से नहीं मिलता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। कुंती के पुत्रों को और कुंती को कौन लोग मारना चाहते थे, जलाना चाहते थे? तो अपने लोग बिल्कुल। पांडु महाराज के खास भाई धृतराष्ट्र महाराज और उनके पुत्र, अपना ही परिवार चाहता था कि ये मर जाए या इसके पुत्र समाप्त हो जाएं। उनका राज्य छीन लेना, उनकी स्त्री को भरी सभा में अपमानित करना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, भीम को विष देना, अनेक प्रकार के उपद्रवों द्वारा, अनेक प्रकार के कष्टों द्वारा इनको दुखी करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे।
अच्छा, देवकी को कौन कष्ट दिया? अपना भाई। यदि वो खास भाई नहीं था लेकिन संबंध में भाई लगता था। देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। तो देवक की पुत्री देवकी थी। देवक की पुत्री होने के कारण ही इसको देवकी कहा जाता था। जैसे जनक की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, उसी प्रकार देवक की पुत्री होने से उसे देवकी कहा जाता था। तो देवकी भी अपने परिवार द्वारा ही कष्ट में डाली गई थी। और देवकी का अपराध क्या था? देवकी का अपराध यही था कि उसके गर्भ में भगवान आने वाले थे। यही उसकी बहुत भारी गलती थी। वो घटना इस प्रकार की है, जिस दिन वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी के साथ विदा हो रहे थे, विवाह के अवसर पर अपने घर जा रहे थे, देवकी को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था, नए वस्त्रों द्वारा, अलंकारों द्वारा। और आप जानते ही हैं किसी विवाह के अवसर पर जो बच्ची होती है वही सबके स्नेह का केंद्र होती है। तो सब लोग उसे बहुत सा उपहार दिए थे। वो अपने पति के घर जा रही थी। वो किसी भी लड़की के लिए जीवन का वो सबसे अच्छा दिन माना जाता है जिस दिन वो अपने पति के पास जाए। विवाह के पहले वह बच्ची अपने को निराश्रित समझती है, एक लता की तरह जिसका अवलंबन एक झाड़ न मिला, वृक्ष न मिला। तो स्त्री के लिए पति बहुत आवश्यक है। देवकी अपने पति के साथ जा रही थी। बहुत सुखमय समाज था, सब लोग विदा दे रहे थे। मथुरा का राजपथ था, सैकड़ों रथ चल रहे थे। और कंस सारथी को हटाकर, ड्राइवर को हटाकर स्वयं रथ संचालन करने लगा, स्नेह बस, कि बहन जा रही है अपने पति के घर तो हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ड्राइविंग करना उसके लिए योग्य काम नहीं था, लेकिन स्नेह के बस रथ को चलाने लगा। ड्राइवर को हटा करके कहा कि मैं चलाऊंगा। इधर जब रथ संचालन करने लगा तब देवताओं के हृदय में हड़कंप मच गई। देवताओं ने सोचा कि ये तो भगवान के मां की सेवा करने लगा, तो भगवान आगे अवतार लेंगे तो शायद इसकी सेवा की याद करके इसका वध नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि कंस का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको प्रकट कर देना चाहिए। ये थोड़े देर के लिए स्नेह कर रहा है। वास्तव में कोई नीच व्यक्ति, कोई खल व्यक्ति किसी से अकस्मात स्नेह करने लगे तो समझना चाहिए कि कोई न कोई खतरा करेगा। देवकी की सेवा करना, रथ चलाना एक खतरनाक बात थी कंस के लिए। तो देवताओं ने आकाशवाणी किया, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। रे कंस, अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तुम इतना स्नेह से पति के घर भेज रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतना ही काफी था इसके स्नेह को खत्म करने का। जब उसने सुना कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, उसी समय रथ हाँकना छोड़ दिया और दाहिने हाथ में ले लिया तलवार और बाएं हाथ से देवकी के केस को पकड़ लिया खड़ा होकर। जो बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी उसे छोड़ दिया, और दाहिने में चाबुक था घोड़ों को हाँकने के लिए उसे छोड़ दी और पकड़ लिया तुरंत मस्तक काटने के लिए। जरा विचार कीजिए, यदि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा तो बेचारी देवकी का इसमें क्या अपराध है? किसी स्त्री को क्या पता है कि उसके गर्भ से टेररिस्ट आने वाला है कि भगवान आने वाला है? उसको क्या पता है? कंस इस पर विचार नहीं किया और वह भी आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। तो कम से कम 7 बच्चे तो होने देना चाहिए था ना।
अगर मान लीजिए वो देवकी का वध भी करना चाहता था तो 7 पुत्र होने देना था। 8वें के समय देवकी को मार देता, चाहे देवकी के पुत्र को मार देता। और देवकी का पुत्र यदि कंस का वध करने वाला था तो कंस का यह कर्तव्य था कि वह देवकी से प्रेम करे और देवकी से विनय करे, कहे कि हे बहन जी, जब आपका 8वां गर्भ हो, बच्चा हो, तो उसको मामा का भक्त बना देना। वो हमसे प्रेम करे, हमको मारे न, ये उपाय था ना। लेकिन वह इतना खल था, इतना दुष्ट था कि देवकी का वध करना चाहा। लेकिन अपनी प्रतिभा से वसुदेव जी उसको बहुत बात समझाए, अंत में वो समझ गया। तो इस पर संधि हुई, कॉम्प्रोमाइज इस पर हुआ कि ठीक है, देवकी के पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, आप देवकी को छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने बहुत चतुराई से पूछा कि कंस जी, आप ये बताइए कि आपको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्रों से? ये उन्होंने पूछा। तो कंस कहा, देवकी से मुझे कोई भय नहीं है। तब वसुदेव जी ने कहा कि अच्छा, आप ये विश्वास करते हैं कि मैं कभी असत्य नहीं बोल सकता? हाँ, विश्वास है कि आप सदा सत्य बोलते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को सौंप दूंगा आपको जन्म लेते ही, और आपकी जो भी इच्छा हो उन्हें मारिए या भांजा समझकर छोड़ दीजिए, जैसा करना हो कीजिए, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कोई अपराध नहीं है। वसुदेव जी ने यहां तक कहा कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो तब मुझे कोई चिंता नहीं है कि देवकी मरे या जिए। इस तरह से विषम परिस्थिति में मनुष्य को अपनी उदासीनता दिखानी चाहिए। अगर वसुदेव जी यह कहते कि नहीं, देवकी को मैं चाहता हूं कि जीवित रहे, तो कंस शायद नहीं मानता। लेकिन उन्होंने कहा कि देवकी के जीवन में और मरण में मेरी सम बुद्धि है, परंतु मैं देख रहा हूं कि इसको मारने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसके पुत्रों को मारिए। लेकिन वसुदेव जी संस्कृत के परम विद्वान पुरुष थे। उन्होंने ऐसे कहा कंस से, जो लोग थोड़ा संस्कृत जानते हैं, पढ़े होंगे, संस्कृत के जब अक्षर आते हैं कहीं अ छिपा रहता है, आ छिपा रहता है, अ छिपा रहता है, एस जैसा लिखते हैं, एस, तो उसमें अ छिपा रहता। तो वसुदेव जी बोले कि पुत्रान समर्पिष्य जतस्ते भयम उत्थितम, जतस्ते अभयम उत्थितम। वसुदेव जी इस तरह से बोल रहे थे, लेकिन कंस समझा कि भयम उत्थितम बोल रहे हैं। वसुदेव जी कहे कि जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है उन पुत्रों को सौंपूंगा, और जिससे भय है 8वें से, उसको तो किसी कीमत पर तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। उन्होंने इस तरह से प्रवचन किया, लेकिन कंस समझा नहीं। लेकिन थोड़ा भी संस्कृत का उसे ज्ञान होता तो समझ गया होता। कहते पुत्रान समर्पयिष्ये, पुत्रों को सौंपूंगा। पुत्रों को क्यों सौंपेंगे? अगर ये कहते कि पुत्रम समर्पयिष्ये, एक पुत्र से भय था न कंस को, 8वें से भय था। लेकिन वसुदेव जी खुलम खुला बोल रहे हैं कि पुत्रान समर्पयिष्ये, पुत्रों को सौंपूंगा। जतः जेभ्यः ते अभयम उत्थितम, जिन पुत्रों से तुमको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा। और कंस समझा कि ये कह रहे हैं कि जिन पुत्रों से तुमको भय है उनको सौंपूंगा, लेकिन पुत्रों से तो भय था नहीं, पुत्र से भय था, एक पुत्र से, तो समझा नहीं। कुछ लोग तर्क करते हैं कि वसुदेव जी जब पुत्र देने की प्रतिज्ञा किए तो फिर उस पुत्र को गोकुल लेकर क्यों चल दिए 8वें को? यही उन्होंने कहा था, किसी विषम परिस्थिति में किसी व्यक्ति को अगर बोलना पड़े और सीधा साधा सत्य बोलने से नुकसान होने वाला है तो ऐसे बोलना चाहिए कि उसके 2 अर्थ हों, एक से सत्य की रक्षा हो रही हो और एक से किसी की प्राण रक्षा हो रही हो। ऐसे बोलना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग शास्त्रों में अनेक बार किया गया है। जस्ट सिंपली हाँ कह देना यही सत्य नहीं है। उस बात से उसका हित हो रहा है, कल्याण हो रहा है या किसी की हानि हो रही है तो देख करके बोलना चाहिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा,
और मन में उन्होंने सोचा कि जिससे भय है उसको तो कभी नहीं दे सकते। और वास्तव में वसुदेव जी भगवान के योग्य पिता थे। यदि वसुदेव जी भगवान को उस राक्षस के हाथ में सौंप देते तो ऐसे खतरनाक बाप का बेटा भगवान क्यों बनेंगे, बताइए। भगवान पुत्र बने किसी का और वो सौंप दे राक्षस के हाथ में भगवान को, तो भगवान पहले से सोच लेंगे कि ये तो बहुत खतरनाक बाप है, इसका बेटा नहीं बनूंगा। तो वसुदेव जी के हृदय में बहुत स्नेह था भगवान के प्रति। तो इस तरह से निश्चित हुआ, कंस मान गया। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर के उपस्थित हुए कंस के पास। कंस प्रसन्न हो गया, वो कितना सत्यवादी है, पुत्र को लेकर भागे नहीं, इधर उधर छिपाए नहीं, लाए। तो उन्होंने कहा, उस कंस ने कहा, प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मादस्ति में भयम अष्टमाद युवर गर्भा मृत्युर में विहिता किला। आप इस पुत्र को ले जाइए, इससे मुझे भय नहीं है। आप दोनों के 8वें पुत्र से मुझे भय है, इसको ले जाइए। वसुदेव जी लेकर के चले गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। सोचते थे कभी भी मारेगा इस बेटा को। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि कंस अगर इस तरह से पाप करने में कमी करेगा तो भगवान के अवतार में देर हो जाएगी। भगवान ध्यान नहीं देंगे, बहुत विलंब करेंगे। तो वे कंस के पास आए और कहे, कंस ने स्वागत किया उनका और पूछा कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अभी मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, जहां ब्रह्मा जी का ऑफिस है। तो वहां पर एक मीटिंग चल रही थी देवताओं में। क्या मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था? मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था कि कंस का वध कैसे किया जाएगा, नारद जी। तो क्या फाइनल हुआ? क्या फाइनल हुआ? तो कहे कि सब देवता